स्वर्ग का द्वार बंद हो रहा है। यमराज और चित्रगुप्त तैयार हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा के लिए, पृथ्वी की ओर। चित्रगुप्त पुरानी पुस्तक में नाम दर्ज कर रहे हैं और माथा पसीने से भीगा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, हर रोज हजारों लोगों का लेखा जोखा करते हैं हम। ये पन्ने तो भरते जा रहे हैं, लिखते लिखते हमारी उंगलियां कांपने लगी हैं। महाराज, एक विनती है आपसे। बोलो चित्रगुप्त, क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, ये कलम और ये पुरानी किताबें अब हमारे युग से बाहर हो चुकी हैं। आजकल पृथ्वी पर हर मनुष्य कंप्यूटर और मोबाइल से काम करता है। हमारी गति बहुत धीमी हो गई है प्रभु। कंप्यूटर? ये कौन सा यंत्र है चित्रगुप्त? महाराज, ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें लाखों नाम एक पल में जमा हो सकते हैं। बिना स्याही, बिना पन्नों के, बस उंगलियां चलानी होती हैं और काम हो जाता है प्रभु। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यमलोक अब पृथ्वी की तकनीक को अपनाए? महाराज, अगर हम युग के साथ नहीं चले तो हमारे काम में त्रुटियां होंगी और त्रुटि मृत्यु में पाप है। यमराज सिंहासन से उठते हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है चित्रगुप्त, आज ही हम पृथ्वी पर चलेंगे इस कंप्यूटर को देखने के लिए। आप स्वयं चलेंगे महाराज? हाँ चित्रगुप्त, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से इस यंत्र की शक्ति नहीं देख लेता, मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता। तभी यमराज और चित्रगुप्त यमलोक से गायब होते हैं और भयंकर धुएं के बीच यमराज और चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। यमराज के हाथ में गदा, सिर पर मुकुट, चित्रगुप्त के हाथ में पुरानी किताब और एक बस्ते में कलम, और वहीं पर एक चाय वाला और एक भिखारी खड़ा है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कौनो देवी देवता उतर आए का? अरे देवता नहीं बे, ये तो किसी पुरानी फिल्म के विलन लगते हैं। महाराज, अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम नकली नहीं, असली हैं। इतना बोलते ही एक कूली आकर टकराया और बोला, अरे ओ भाऊजी, साइड में हो जाइए, मुझे सामान लेकर जाना है। यमराज गदा उठाते हैं, लेकिन चित्रगुप्त रोकते हैं और बोलते हैं, नहीं महाराज, ये पृथ्वी का व्यवहार है। यहाँ लोग पहले गाली देते हैं, फिर नमस्ते करते हैं। धैर्य की परीक्षा मत लो चित्रगुप्त, नहीं तो हमारे हाथों से अनर्थ हो जाएगा। महाराज धीरज धरिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशन से लगभग कुछ दूर पहुंचे थे, तभी रास्ते में एक चाय की दुकान मिलती है। लोगों के मुंह से चाय का नाम सुनकर पूछते हैं, ये चाय क्या होता है चित्रगुप्त? प्रभु, ये धरती की सबसे लोकप्रिय औषधि है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रहता है। चाय वाला चाय लाता है और चाय देकर बोलता है, लीजिए बाबूजी, चाय पी के आप भी जवान हो जाइए। तभी यमराज चाय को सूंघते हैं, फिर एक सिप लेते हैं। चाय पीने के बाद यमराज को लगता है जैसे अमृत पिया हो। वाह, क्या दिव्य पेय है ये! इसकी महिमा यमलोक तक क्यों नहीं पहुंची चित्रगुप्त? महाराज, वहाँ तो हम केवल तुलसी जल पीते हैं। अब हमें भी बदलाव लाना पड़ेगा महाराज। तभी एक भिखारी पास आता है और यमराज से पैसे मांगता है। बाबूजी, कुछ दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ। यमराज गंभीरता से बोले, मृत्यु समीप है तुम्हारी, तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, मैं तो मजाक कर रहा था। पेट भी भरा है और मूड भी, भाग जाता हूँ। महाराज, अब हमें किसी कंप्यूटर वाले के पास चलना चाहिए जो हमें ये यंत्र दिखा सके। तो चलो चित्रगुप्त, अब शुरू होगा यमलोक का डिजिटल युग। चाय की दुकान से थोड़ी सी दूर पर एक पुरानी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, जिसके लगे हुए बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देखकर यमराज बोले, चित्रगुप्त, तुम्हें तो पता है कि मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। उधर देखो और पढ़ो क्या लिखा है।
गुप्ता जी इंटरनेट एंड रिपेयरिंग सेंटर। कंप्यूटर सीखें, मोबाइल सुधारें, वायरस हटवाएं, टिकटॉक बंद हो गया, रील्स सीखें और बनाएं। अरे महाराज, जिसको हम खोज रहे थे गली गली, वही मिला हमारी गली। ये वही जगह है जहां हमको जाना है। अंदर कुछ लड़के पबजी खेल रहे हैं और दीवारें पोस्टर से भरी हुई हैं। गर्मी बहुत है और पंखे भी चल रहे हैं। तभी दरवाजे से धुएं के साथ यमराज और चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। धुएं और रोशनी की वजह से दुकान में सब घबरा जाते हैं। डर के मारे कांपते हुए गोलू बोला, अरे गुप्ता जी, एलियन आ गए हैं क्या? गुप्ता जी कुछ सोचते हुए बोले, अबे एलियन नहीं, ये तो कोई मेले के एक्टिंग वाले लगते हैं। हम यमराज हैं, मृत्यु के देवता। हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। देखिए बाबूजी, टिकटॉक बंद है, अब यूट्यूब चल रहा है। इंटरनेट मिलेगा पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। बालक, हमें डिजिटल साक्षरता चाहिए। कंप्यूटर कैसे चलता है, हम ये जानने की उम्मीद लेकर आए हैं तुम्हारे पास। तभी गुप्ता जी एक पुराना कंप्यूटर ऑन करते हैं और माउस यमराज के हाथ में देते हैं। तो यमराज बोलते हैं, इस चूहे से क्या युद्ध करना होगा हमें? तभी गोलू धीरे से हंसते हुए एक लड़के से बोलता है, लगता है यमराज को कैफे कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। गूगल पर चित्रगुप्त टाइप करते हैं। ऑनलाइन मृत्यु लिस्ट जनरेटर, सर्च रिजल्ट, IRCTC, आधार, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। ये IRCTC क्या होता है चित्रगुप्त? महाराज, उसमें टिकट कटती है, आत्मा की नहीं, ट्रेन की। मोबाइल डेटा और एप्स का परिचय देते हुए स्मार्टफोन में दिखाते हुए गुप्ता जी बोले, अब तो सब मोबाइल से होता है। फोन, वीडियो कॉल, रील, GPS। तो क्या अब मृत्यु भी ऐप से तय होगी? हाँ महाराज, अब यमलोक को भी अपडेट करना होगा, जिस ऐप का नाम होगा यमराज ऐप वर्जन 2.0। यमराज आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर मृत्यु से ज्यादा मुश्किल है इंटरनेट चलाना। तभी चित्रगुप्त आंखों से इशारा करते हैं और दोनों एक बार फिर धुएं के साथ गायब हो जाते हैं।